हेलो दोस्तों, चलिए आज हम आए अंतिम पड़ाव पर पैसिव वॉइस के। ऑलमोस्ट अब आपके सारे पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको खास तौर पर बताने जा रहा हूं दो प्रश्नवाचक शब्दों के पैसिव वॉइस, हु और हुम। देखिए पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें। देखिए हु जो है इसका मतलब होता है कौन, और कौन के जवाब में हमको सब्जेक्ट मिलते हैं, जैसे उदाहरण के लिए कौन, मैं, कौन, वह, ठीक। और हुम का मतलब होता है किसको, जिसके जवाब में हमको ऑब्जेक्ट मिलते हैं, किसको, मुझे, किसको, उसको, है ना। ये मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है। तो अब मैंने एक चीज बताई, जैसे हम वर्ब के आगे आई को यूज करते हैं, और अगर मी को आगे ले जाना हो तो हम आई बनाते हैं, और आई को पीछे लाना हो तो मी बनाते हैं, ठीक है। वैसे ही अब जब हम हु वाला कोई सेंटेंस बनाएंगे तो ये हु क्या है, सब्जेक्ट है। जब भी हु सेंटेंस में आए समझ लीजिए कि हु खुद सब्जेक्ट होता है, ठीक। अब जब हु सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस कंप्लीट है अपने पास। अब हमको पैसिव वॉइस बनाना है, तो सब्जेक्ट को हम कैसे लिखते हैं, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को कैसे लिखते हैं बताइए, बाय लगा करके इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखते हैं। तो हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, क्या होता है, हुम। अब हम पैसिव वॉइस में बाय सब्जेक्ट कहां लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, तो जब क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले कैसे आएगा, हुम आएगा। अब ये बाय हमने लगाया, किसके लिए लगाया, हुम के लिए लगाया। ये प्रीपोजिशन है, इसके लिए आया, इसके जस्ट आगे आएगा। तो अगर इसको हुम को लिख रहे हैं तो बाय को हमको उसके भी पहले लिखना पड़ेगा। तो ये चीज समझ में आई। जब हम हु वाला पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, बाय हुम। बात समझ में आई, क्यों हुआ ये मैंने आपको बता दिया। बाकी तरीका बिल्कुल सेम, बाय हुम आ गया। अब यहां हेल्पिंग वर्ब की जगह हो गई, और यहां पर हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब सॉरी, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, विंडो सिंगुलर है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज। बाय होम वाज, और ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडो। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां लग जाएगी ब्रोकन। ये आपका क्वेश्चन बन गया हु वाला। देखिए आपको क्या उसमें कॉम्प्लिकेट लगा, कुछ भी नहीं है। सब लोग बोलते हैं कि हु वाला सीखना है, हु वाला सीखना है, बाय होम से कैसे बनेगा। बिल्कुल आसान है। क्यों बनेगा मैंने आपको बता दिया, बाय होम वाज द विंडो ब्रोकन, ठीक। अब हम होम वाला बनाते हैं, मैं इसके और एग्जांपल आपको अभी दूंगा, लेकिन अब होम से चलते हैं। अब आप देखिए होम ऑब्जेक्टिव केस है। अब जब होम को सब ऑब्जेक्ट को हम इसको, ये ऑब्जेक्ट हो गया, कैसे पता चला ये ऑब्जेक्ट है, देखिए ये वर्ब है, मैंने आपको बताया वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कंफ्यूजन हो तो वर्ब पे जाइए, वर्ब के आगे अगर कोई भी पर्सन आ गया तो ये सब्जेक्ट है। जब ये सब्जेक्ट है तो फिर ये ऑब्जेक्ट यहां हो गया है, वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट को हमको कैसे लिखना है, सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है। तो होम वाला कैसे लिखेंगे, हु वाले फॉर्म में। और चूंकि प्रश्नवाचक शब्द की जगह ये फिक्स है तो ये हु आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये हमारा क्या है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट को हम, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, है ना, आगे ले आए, वर्ब के आगे हमने हुम के रूप में, हु के रूप में लिखा है। हु के लिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे, हु इज। अब चूंकि कंटीन्यूअस टेंस है तो आईएनजी लगाएंगे पहले, बीइंग। अब वर्ब क्या है, उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी कॉल्ड, और बाय यू। चूंकि ये सब्जेक्ट है तो अब हमको बाय यू करके लिखना है, तो बाकी का ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट, इसको अगर ऑब्जेक्ट मान लिया तो हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी जो लगाना हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, बिल्कुल सिंपल है। अब साथियों होता क्या है, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में इस हुम को इंग्लिश ग्रामर से धीरे 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 वैनिश किया जा रहा है ना, इट इज बीइंग ओमिटेड, ये हट जा रहा है, और इसकी जगह पर यूज करते हैं आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हु। तो अब हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये हु सब्जेक्ट वाला है कि हु ऑब्जेक्ट वाला है। एक सेंटेंस से बताता हूं मैं आपको, देखिए अब मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है, हु हैव यू गिवन माय पेन।
अब मैंने आपको बताया अगर हु सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो हम उसको बाय हुम करके बना देंगे सेंटेंस, ठीक है। यहां पर अब हु सब्जेक्ट है कि नहीं है, मैंने आपको यह भी बताया कि मॉडर्न इंग्लिश में हुम के बजाय हम हु का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब हमको सीधे आ जाना है वर्ब पे। देखिए मैंने आपको एक और चीज बताई है, ऑब्जेक्ट दो तरह के हो सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट हम दो तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, सब्जेक्ट एक ही होता है सेंटेंस में, है ना। तो अब ये वर्ब है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब के आगे ये सब्जेक्ट आ गया, तो फिर ये सब्जेक्ट है अपने पास, तो फिर ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। हु हैव यू गिवन माय पेन, ये हु का हु ही रहेगा, क्या हो रहा है, ये हु क्वेश्चन वर्ड मान लें आप, है ना। वो ऑब्जेक्ट था तो हमने आगे लिख दिया है, लेकिन हमारे पास मेन ऑब्जेक्ट क्या है, अब यहाँ पर अलग से ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो फिर हम जब हमारे पास यहाँ पर शब्दों में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं तो प्रश्नवाचक शब्दों को फिर वो महत्व नहीं मिलेगा, वो प्रश्नवाचक शब्द ही रहेगा, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे। तो हु, फिर उसको हेल्पिंग वर्ब हमने किसके अकॉर्डिंग दी, हमारे पास माय पेन ऑब्जेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, माय पेन के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हैव बीन यूज होगी, तो हैज आगे ले आए, बाकी बचा हुआ बीन वर्ब के साथ नहीं रहेगा। तो हु हैज माय पेन बीन गिवन बाय यू। समझ में आया आपको, हमने हु को ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर लिया, ये हु यहाँ ऑब्जेक्ट है, हमने पिछला जो सेंटेंस लिखा था उसमें हु सब्जेक्ट था। एक और सेंटेंस लिख देता हूं जहां आपको फिर बता देता हूं हु सब्जेक्ट कैसे होता है। हु विल हेल्प मी, अब आप देखिए हु, यहां पर हम डायरेक्ट वर्ब पे आ जाए, ये वर्ब है तो फिर ये ऑब्जेक्ट है वर्ब के बाद। अब वर्ब के आगे आपको और कोई सब्जेक्ट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, जब नहीं दिख रहा है तो फिर ये सब्जेक्ट है। चलिए अगर ये सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में ये बाय हुम हो जाएगा, बाय हुम, ठीक है, ये बाय हुम हो गया। बाकी हमारे पास ऑब्जेक्ट ये है, इसको आगे लाएंगे, बाय हुम शैल आई बी हेल्प। देखिए अब हमको इसमें गलती नहीं करना है, ये शैल क्यों लगाया, अरे भाई हमारे पास ऑब्जेक्ट मी है, मी को वर्ब के आगे ला रहे हैं आई के रूप में, तो उसके साथ शैल लगता है, बची हुई हेल्पिंग वर्ब का टुकड़ा बी है जो वर्ब की पहले लग जाएगा, दैट्स ऑल, सेंटेंस खत्म। तो साथियों ये था हु और हुम से जो हमने सेंटेंसेस बनाना है। अब ऑलमोस्ट हमारे सारे क्वेश्चन वर्ड्स क्लियर हैं, अब आप इन सब की प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखें, आप इंक्वायरी करें, वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें। ओके, थैंक यू।